Hello everyone, welcome to my channel. Renu here, Assistant Professor of Commerce from Government PG College Narayangarh. So today I will talk about, that is the topic is standard costing. What is standard costing? Standard costing is a technique which uses standard for cost and revenue for the purpose of control through variance analysis. Standard is a predetermined measurable quantity set in defined condition against which actual performance can be compared, usually for an element of work, operation or activity. स्टैंडर्ड कोस्टिंग एक टेक्निक है, मतलब जो स्टैंडर्ड है वो पहले से ही प्री डिटरमिन किए जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने से पहले इसमें प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आनी चाहिए, ठीक है, वो पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है। दैट विल बी कॉल्ड द स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक एस्टिमेट कॉस्ट होती है जिसे पहले से ही प्री डिटरमिन किया जाता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आनी चाहिए, right? That is the standard costing. Let us the example. जैसे फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, वो पेन को मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट? XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो पेन को मैन्युफैक्चर कर रही है। उसने फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट है और ये आपको दी हुई एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मान लीजिए 100 पेन उन्होंने मैन्युफैक्चर करने हैं XY लिमिटेड ने, और एक पेन की जो कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपीज आ रही है। एक पेन की कॉस्ट आ रही है 10 रुपीज, और अगर 100 पेन के जो बनाया जाएगा तो उसकी कॉस्ट आएगी 1000। मतलब कि उन्होंने ये सोचा कि 100 पेन को बनाने की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 1000। नाउ नेक्स्ट इज एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट है 100 पेन को मैन्युफैक्चर किया, एक पेन को बनाने में जो कॉस्ट आई है वो 12 रुपीज आई है, और 100 पेन को बनाने में कितनी आएगी, 1200। मीन्स जो भी स्टैंडर्ड सोचे गए हैं वो गलत सोचे हैं। मतलब कि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड क्या सोचे थे कि 100 पेन को बनाने के लिए तो कितनी कॉस्ट लगी है, 1000 लगेगी, जबकि एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है, 1200। इट मीन्स हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है। तो जो भी डिफरेंस है, अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस। मतलब 1200 माइनस 1000, ये 200 का जो है वो क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएंस। अब ये वेरिएंस कौन सा है, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? ये जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है, बिकॉज जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, ठीक है, वो उतने नहीं आए हैं, हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो उससे ज्यादा आ गई है। तो जो भी दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा आएगी तो वो क्या होगा, अनफेवरेबल, व्हिच इज कॉल्ड दैट द वेरिएंस, राइट? नाउ द डिस्कस इज स्टेप्स ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। Standard costing involves the following steps: setting the standard cost for different elements of cost. सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड कोस्ट को डिटरमिन किया जाता है कि हमारी स्टैंडर्ड कोस्ट जो है वो ये है, राइट? आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, मतलब सोचा जाता है, डिटरमिन किया जाता है कि हमारी स्टैंडर्ड कोस्ट जो है वो ये है, ये स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, सेकंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल कोस्ट। उसके बाद एक्चुअल कोस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट के बाद एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है। आफ्टर दैट कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट डिटरमिन द वेरिएंस। उसके बाद क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में कंपैरिजन किया जाता है, राइट? उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। नाउ द एनालिसिस द वेरिएंस टू नो द कॉजेज। उसके बाद जो क्या किया जाता है, वेरिएंस को एनालाइज किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट जो को डिटरमिन किया जाता है, फिर एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है कि कितनी आई है। उसके बाद दोनों में कंपैरिजन करके वेरिएंस आता है, ठीक है, या तो वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल कब होगा, जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम होगी, और अनफेवरेबल कब होगा, जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा होगी, राइट? तो आफ्टर दैट एनालाइज द वेरिएंस टू नो द कॉजेज। उसके बाद क्या किया जाएगा, वेरिएंस को फाइंड आउट किया जाएगा। नाउ द लास्ट इज रिपोर्टिंग द एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस टू मैनेजमेंट टू टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस वेयरएवर नेसेसरी। इसके बाद क्या किया जाता है, जो भी वेरिएंसेस आते हैं उनकी रिपोर्ट की जाती है टॉप लेवल अथॉरिटी को, टॉप मैनेजमेंट को जो है वो उन वेरिएंसेस को जो भी
वेरिएंसेस आए हैं, ठीक है, उसके उनको क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। इन केस अगर कोई भी इनएफिशिएंसी आती है, तो ताकि इन टाइम जो है वो उस एफिशिएंसी पे जो है वो कंट्रोल किया जा सके, राइट? तो लास्ट में क्या किया जाएगा, रिपोर्ट की जाएगी टॉप लेवल अथॉरिटी को। आई वंस अगेन रिपीट दैट, फर्स्ट सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमिन किया जाता है। आफ्टर दैट एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट में कंपैरिजन किया जाता है, वेरिएंस को डिटरमिन किया जाता है, फिर वेरिएंसेस को फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद जो भी रिपोर्ट की जा जो भी वेरिएंसेस आते हैं, उसके बाद टॉप लेवल अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जाता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आई होप आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया होगा। If any questions, you can ask me commenting in the comment box. And thank you for watching this video.